ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है आज। आप जब तक मैं डेक शफल कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे को और लाइक कर लेंगे अगर आप वीडियो सुनने से पहले, तो आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट होगी और एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, जिससे आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके लिए यहाँ फर्स्ट मैसेज आया है। फर्स्ट मैसेज है टू ऑफ वेंट्स। टू ऑफ वेंट्स का मीनिंग है कि, चलिए मैं पहले सारे कार्ड लगा देती हूँ, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। मैं 5 कार्ड्स लूँगी और 5 कार्ड्स में थोड़ा सा अगर लाइट इशू हो तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैमरा भी सेट कर लेती हूँ मैं। एंड थर्ड है 3 ऑफ वेंट्स। वेंट्स बहुत आ रहे हैं, बहुत एग्रेशन की एनर्जी है और ये एनर्जी मैंने आज पिक की है। थैंक गॉड। क्वीन ऑफ कप्स। इस एग्रेशन की एनर्जी के बाद में क्वीन ऑफ कप्स का आना, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा पाने वाले हो। पेंटिकल्स के लिए ये एग्रेशन की एनर्जी है। चलिए मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए सारे कार्ड्स। 2 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है। 2 ऑफ वेंट्स। 7 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ वेंट्स एंड 3 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। वाओ, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वेंट्स। आज क्या हो रहा है, ये इतना एग्रेशन क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड 10 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट, 8 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है। आज बहुत ज़्यादा एग्रेशन की, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है आप लोगों के साथ। आप लोगों के मूड स्विंग्स भी हुए होंगे, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, लेकिन फिर भी प्रेम है, फिर भी लव की एनर्जी भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ। ज़्यादा आप परेशान नहीं हो, चीज़ें ठीक होंगी। चलिए मैं अब एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़े कार्ड्स जिगजैग हो रहे हैं कैमरा सेटलमेंट की वजह से। आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे, ये देखिए। और बॉटम ऑफ द डेक मैं यहाँ शो कर रही हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक डेप्थ, वेरी नाइस। एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। ये देखिए, मैं भी दिखाऊंगी इन कार्ड्स को। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए 2 ऑफ वेंट्स जो कार्ड थे। 2 ऑफ वेंट्स यानी आप ना 2 तरीके की मेंटेलिटी में फंसे हुए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस तरीके चीज़ें कैसे मैनेज करें। चीज़ें मैनेज करना आप समझ नहीं पा रहे थे। आपके अंदर स्किल बहुत थी और आप में स्टेमिना भी बहुत है। आप बहुत कुछ कर सकते थे बट नहीं कर पा रहे थे और अंत में आपने सरेंडर कर दिया था। आपने सोच रहे थे मेरे से हो नहीं रहा, मुझे करना नहीं है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में थोड़ी सी या कोई ट्रैक आपका चेंज हुआ होगा। आपने, हो सकता है कि रेजिडेंस चेंज किया हो, या आपने कोई जॉब चेंज किया हो, या बिजनेस जॉब चेंज किया हो। तो उस नई शेड्यूल को, उस नए सिनेरियो को समझने में आपको वक्त लग रहा होगा, इसलिए आप कर नहीं पा रहे होंगे, इसलिए आप थोड़े से परेशान रहे होंगे, इसलिए आपने सरेंडर किया होगा कि चलो छोड़ो, मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया लोगों ने
लोगों ने, क्योंकि आपने अपनी स्टेमिना का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप उस टाइम पे कर नहीं पाए चीज़ें। एक तरह से नए पैटर्न पे जाना, बिल्कुल जब नए पैटर्न पे जाते हैं तो उस चीज़ को समझने में टाइम लगता है, और वहाँ थोड़ी सी आपके अंदर लेजीनेस आ गई, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो फिर जो लोग उस काम में पहले से, मान लीजिए कोई किसी काम को 30-40 साल से कर रहा है, तो उसको उस काम का एक्सपीरियंस होगा, और आपको वो काम अभी चंद महीनों से मिला है, तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वो जो 30-40 साल से जो काम करे हैं, तो 30-40 साल जो भी हुए, आपसे ज़्यादा तो हो ही गया, 10 साल 20 साल आपसे ज़्यादा जिसने भी काम किया होगा, तो आपको उनको देख के ऐसा फील हुआ होगा कि भाई इन लोगों को इतने अच्छे से आता है, मुझे नहीं आता है। हालांकि आपके अंदर ये हुनर था, आप ये समझ रहे थे कि भाई मैंने अभी अभी सीखा है ये काम, मैं अभी अभी इस काम में आई हूँ, तो मेरे लिए अभी इतना आसान नहीं है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, एकदम से शेड्यूल बदलना मेरे लिए आसान नहीं है। बट जब तक आप खुद को बदल पाते, तब तक वक्त थोड़ा गुजर गया, वक्त थोड़ा ज़्यादा गुजर गया, आप अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए। आप सोचते रहे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ा सा लेजीनेस की एनर्जी आई, आज करेंगे कल करेंगे, और इस चीज़ का फ़ायदा नेगेटिविटी ने उठाया। और नेगेटिविटी ने, चाहे नेगेटिविटी ने आप कहें, चाहे नेगेटिविटी ने फ़ायदा उठाया, या फिर यूनिवर्स ने आपको पुश किया, यूनिवर्स ने किसी न किसी के थ्रू आपको कहलाया, किसी न किसी इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज दिया गया कि भाई अपने काम पर ध्यान दो। आप बहुत वर्कोलिक हैं, आप में स्टेमिना है, बट कुछ टाइम के लिए आप साइड हो गए थे, आपने पैटर्न चेंज किया था, तो आप नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से यहाँ पे आपको ये 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी से आपको ये लगने लगा कि जैसे आपको 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप इसमें आ गए कि चलो मैं कर ही लेंगे, अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट मिला, चलो कर लेंगे। लेकिन आपको जल्दी ही चेंज लाना पड़ेगा, या आपको समझ आ गया कि जल्दी ही चेंज लाना पड़ेगा मुझे, ये बात आप समझ चुके हो। क्योंकि जिन लोगों के अंदर स्किल है, जो काम आपको अभी मिला है वो लोगों के पास स्किल है, तो वो स्किलफुल लोगों को देख के कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि देखो ये लोग कहीं बहुत कुछ अच्छे हैं, इस काम में बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से ये लोग मुझसे कहीं आगे हैं। और वो लोग भी ऐसा फील कर सकते हैं कि आपको ये काम नहीं आता। भले ये चीज़ सच है कि आपने वो काम अभी कुछ दिनों से पकड़ा है, और उन लोगों ने वो काम बहुत टाइम से पकड़ा हुआ है, बट फिर भी उनके माइंड में भी ये चीज़ आ सकती है कि देखो आपको नहीं आता और हम तो एक्सपर्ट हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस है। तो जो चंद महीनों से उस काम को कर रहा है, तो उसको वो बहुत लंबे सालों का एक्सपीरियंस लेने में वक्त लग जाएगा। उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है जो बहुत सालों से उस काम का एक्सपीरियंस है, और आपके अंदर ये चीज़ आ सकती है कि मुझे तो अभी चंद महीनों में मिला है, मैं कैसे वो सालों का एक्सपीरियंस कुछ चंद दिनों में ले सकता हूँ। लेकिन आप में स्टेमिना है, आपको पता है मैं कर सकता हूँ। मैंने 5 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन लिया था, तो वो आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आप कर पाओगे, आप कर लोगे, आप में इतना स्टेमिना है कि आप फटाक से चीज़ें चेंज कर लोगे। लेकिन बस थोड़ा सा ये हो गया, आपने खुद को आंका नहीं। आपने जब जैसे ट्रैक चेंज किया, जो आपके अंदर चेंज आया, जो आपके जॉब में, जो आपके बिज़नेस में, और जो आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज आए, रेजिडेंस में चेंज आया, तो आप वहाँ चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले गए कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल हो ही जाएगा, अभी ये होगा तब कर लेंगे, ये होगा तब कर लेंगे। उस लेजीनेस की एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आपको पीछे मतलब बैकफुट पे आना पड़ा, कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन यूनिवर्स ने आपको पुश किया है इस वीडियो के थ्रू कि अगर पेंटिकल्स कमाना है, अगर पैसे कमाने हैं, तो आपको अपनी वो स्टेमिना जारी रखनी होगी जो आप में कुछ टाइम पहले थी, जो चंद महीनों पहले जो आप में स्टेमिना थी कि आप किसी आके झुकते नहीं थे। मतलब किसी के आगे झुकने का मतलब है आप इतना ज़्यादा वर्कोलिक थे, इतना अच्छा काम करते थे। तो वो ये लास्ट बैरियर है आपका, आपके करियर का, आपकी रिलेशनशिप का, ये लास्ट बैरियर है। इस बैरियर के बाद में अब कोई बैरियर नहीं आना है, और आप बहुत अच्छे से काम कर जाओगे। ईश्वर आपके साथ है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो जो आपको मिला है, ईश्वर ने एक स्ट्रिक दी है आपको ईश्वर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि भाई 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकलो, मतलब आलस छोड़ो। यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप पहले से ही, अब आप में से कोई अगर यूट्यूबर है और या टैरट है, तो आपने हो सकता है कुछ टाइम से वीडियोस ना अपलोड किए हों, या फिर आप जॉब करते हो तो कुछ आप छुट्टियां ज़्यादा ले रहे हों, छोटी छोटी बात पे छुट्टी लेने के बहाने ढूंढ रहे हो, छोटी छोटी से बातों पे काम से बचने के बहाने ढूंढ रहे होंगे। अगर इस तरीके के आप कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये वीडियो यूनिवर्स ने आपको दिया है कि भाई ये नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स ने आपको वर्कोलिक होने के लिए कहा, यूनिवर्स ने कहा सारी चीज़ें साइड करो। यहाँ पे इमोशंस को भी साइड करने को कहा गया, यानी कि इतना इमोशंस साइड नहीं हुए हैं। तीनों कप्स यहाँ बैठी हुई हैं, तीनों कप्स होने का मतलब इतना नहीं इमोशन साइड हुए, लेकिन फिर भी आपको कहा कि इमोशन सेकंड प्रायोरिटी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टास्क हो, आपकी एनर्जी हो, आपका एंथुजियाज्म होना चाहिए। 3 ऑफ वेंट्स, आप बहुत दूर तक जाएंगे। आप 2 ऑफ वेंट्स से निकल के 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी बहुत दूर आपको जाना है, और दुनिया में बहुत नाम, बहुत प्यार कमाना है। दुनिया प्यार और सम्मान आपको सब कुछ देगी,
और वो सिनेरियो, वो चीज़ शुरू हो गई, वो वक्त आ गया है कि अब आपको प्यार मिलना है, अब आपको कामयाबियाँ मिलनी हैं, और वो चीज़ें आपको बैठे बैठे आराम करके नहीं मिलेंगी। ये जब भी आपको वीडियो मिला है, आज से आपका ये टाइम शुरू होता है कि आपको नेम एंड फेम और लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकती हैं, और बहुत भर भर के प्यार, रिश्ते भी आपके बहुत प्यारे होने वाले हैं, और ये सब आपको एफर्ट डालने से होंगे। आपको यहाँ पे ये पूरी रीडिंग करिए, आपको लेजीनेस पूरी तरीके से छोड़ देनी है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी में आना है, वर्कोलिक हो जाना है। और जब आप वर्कोलिक होंगे तो कोई है जो अपना कप लिए बैठा है, जो कह रहा है कि भाई मेरा कप ले लो तुम, मेरे प्यार, मतलब मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। कोई है जो कहेगा आपसे, या हो सकता है आपका कोई लव वन हो, या आपका पार्टनर ही हो, उसने आपको पुश कर दिया हो काम करने के लिए। जब आपने ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सिनेरियो मुझे ज़रूर घटते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कुछ अगर हुआ है, किसी चीज़ के लिए आपको पुश किया गया है, और उस चीज़ के लिए जब पुश किया गया है, तो वो जिस पर्सन ने किया है वो पर्सन आपको अभी भी पसंद करता है, और हो सकता है आगे हो सकता है उस पर्सन को ये पछतावा हो, वो पर्सन इस बात के लिए पछता जाए कि ऐसा पुश करने से तो अच्छा था कि मैं इसको पुश नहीं करता या नहीं करती। मतलब ये हुआ कि आपको जब पुश किया गया है तो आपने अपनी एनर्जी, आप इस तरह से ट्रिगर हुए हो अपने उस एंथुजियाज्म के लिए, उस लेबोरियस बिहेवियर के लिए जो आपके अंदर था। बस कुछ टाइम से आप उसको भूले हुए थे, कुछ टाइम से उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपने सारे इमोशंस को साइड करके टास्क को अपने हाथ में ले लिया, आप कर्मयोगी बन गए। और तब वो पर्सन आज भी आपको प्यार करता है, अगर किसी ने आपको पुश किया, या फिर जो भी घटना ऐसी है। मुझे कोई व्यक्ति यहाँ दिख रहा है, किसी व्यक्ति ने आपको पुश किया, या जैसे कि तुलसीदास जी के साथ हुआ था, जो उनकी वाइफ ने उनको कह दिया था, अस्ति चर्म मम देहे ऐसी या मैं प्रीत, ऐसी जो श्री राम मोह होत न तब हो भी, या मैं ऐसी प्रीत। जो तुलसीदास जी की वाइफ ने, जब तुलसीदास जी मिलने पहुँच गए थे उनके मायके उनको, तो उनकी वाइफ ने बोला था, अस्ति चर्म मम दे या मैं ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मोह होत न तब भवभीत। उन्होंने कहा था कि मेरी अस्थि चर्म की देह है और इसमें आपका इतना प्रेम है, अगर यही प्रेम श्री राम से होता तो भवसागर पार हो जाते। तो वहाँ पे तुलसीदास जी को ऐसा ट्रिगर मिला था कि तुलसीदास जी तो फिर भवसागर से पार हो गए, लेकिन तुलसीदास जी की वाइफ के हिस्से में क्या आया, उनसे विरह, दुख, दर्द। यानी तुलसीदास जी की वाइफ अकेली होगी और वो अपने लक्ष्य की तरफ चले गए। यहाँ आपके साथ भी यही होते हुए दिख रहा है, आप अपने लक्ष्य की ओर, जो ट्रिगर आपको मिला है यहाँ से आप अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए दिख रहे हो। और जिसने भी आपको ट्रिगर दिया है वो बाद में ये ज़रूर पछताएगा कि काश मैं इसको ये ट्रिगर ना देता, तो कम से कम ये मेरी रहती है, मेरा रहता। आप किसी और के नहीं होगे, लेकिन आप अपने वर्क पे इतने वर्कोलिक हो जाओगे, इतने फोकस्ड हो जाओगे अपने वर्क पे कि फिर आप इमोशंस को साइड कर दोगे। और ये बात बहुत कचोटेगी उस पर्सन को जिस पर्सन ने या तो आपको पुश कर दिया है अपने टास्क के लिए, या फिर पुश करने वाला है या करने वाली है। वो पर्सन, उस पर्सन से मुझे आप ऐसा फील हो रहे हो कि भगवान न करे, मैं ये चाहती नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं प्रेयर कर रही हूँ ऐसा ना हो कि वो फिर आपको कप ऑफर करे और आप सिर्फ अपनी कामयाबी पर रहे। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का मतलब है ये बोझ हो रहा है, यानी इसके दिल पे जिसने भी आपको पुश किया है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात ऐसी लग जाती है कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम उसके जैसा कभी नहीं बन सकते। ये बात किसी के दिल को ऐसी लगती है, ऐसी कचोट जाती है कि फिर वो सोचता है कि उनके जैसा तो क्या, उनसे कहीं गुना अच्छा करके, या फिर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी, मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगी। ऐसी बातें जब लग जाती हैं तो फिर जुनून में वो केवल गोल रह जाता है, फिर वो उस व्यक्ति की बात रह जाती है, और कहीं ना कहीं फिर वो प्यार छूट जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत लव्ड वंस ने आपको ट्रिगर कर दिया है या फिर करने वाला है। और प्लीज़ यहाँ पे प्यार कम ना हो आपका, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका प्यार बहुत अच्छा है, जिसने भी आपको ट्रिगर किया है उसने आपको बहुत अच्छे से प्यार दिया है, बहुत सच्चे दिल से प्यार करता है। तो जो भी आपको ट्रिगर करे उसके प्रति अपने दिल का प्यार कम ना होने दें, क्योंकि वो व्यक्ति सच्चा है और उसने सच्चे दिल से आपको आपकी भलाई के लिए आपको ट्रिगर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ट्रिगर से आप जब कामयाब हो जाओ तो आप उसे ही भूल जाओ। प्लीज़ ऐसा आप बिल्कुल ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई लव्ड वंस नहीं आपको ट्रिगर किया है या करने वाला है, और बहुत प्यार करता है वो। और जब आप ये ट्रिगर होकर और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ जाओगे तो और ज़्यादा वो व्यक्ति आपको प्यार करेगा।
यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट जो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या, और ये ट्रिगर आपको क्यों किया गया है? हो सकता है किसी ने आपको ये कह दिया हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो, इस वजह से छोड़ दिया होगा कि भाई आपके पास फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम है, आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे ही जोड़ तोड़ करके अपने खर्चे चलाने पड़ेंगे। किसी पर आपको हो सकता है आपका लव्ड वंस हो, या आप रिलेशनशिप में हो, या हस्बैंड वाइफ ही हो, तो कि आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने आपसे ऐसा कह दिया हो, या फैमिली के किसी अदर मेंबर ने कह दिया हो कि भाई तुम ऐसे जोड़ तोड़ के काम करोगे, तुम्हारे पास अबंडेंस नहीं आनी, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम आलसी इतने, तुम इतने आलसी, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा। आपने जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। आपने सिर्फ, मैं एक और क्लैरिफिकेशन लूँगी, 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन देखिए, स्टार से आया है। आप अपने फाइनेंस पे इस तरह से वर्क करने वाले हो, माना कि कुछ टाइम ऐसा है, कुछ टाइम अभी आपका ऐसा गुजरेगा, हो सकता है 2 साल ऐसे गुजरे अभी आपके, 2 साल आपको बहुत मत समझिएगा, 2 साल तक तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मैं कह रही हूँ 2 महीने का वक्त ऐसा जाएगा जिसमें आपको चीज़ें यानी पैसे संभाल के खर्च करने हो, और एक साल का वक्त, 2 महीने से 1 साल का वक्त तो लग ही जाएगा आपको पैसे संभाल के खर्च करने में। ऐसा नहीं है कि आप परेशान होगे पैसे खर्च करने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप परेशान नहीं होगे, लेकिन आपको संभाल के खर्च करना पड़ जाएगा। और यहाँ पे 2 की एनर्जी आई है, इसका मतलब आपकी विशेष पूरी हो रही है। और उसके बाद भी 2 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन भी स्टार्स से आया है। आप सब कुछ साइड करके, ये ट्रिगर आपको ऐसा मिला है कि आप सब कुछ साइड करके, आप जाहिर नहीं करोगे, आप शो ऑफ नहीं होने दोगे कि मेरे दिल को कोई चोट लगी है या ऐसा कुछ हुआ है, जाहिर नहीं होने दोगे, लेकिन अपने फाइनेंस पे फोकस, अपने विचारों पे फोकस, मतलब मेरे विचार शुद्ध रहने चाहिए, मेरे गोल अचीव होने चाहिए, मेरी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए, मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, सेल्फिश नहीं हो रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। तो यहाँ पे मैं सजेशन आपको यही दूंगी कि जिस भी व्यक्ति ने आपको अगर ट्रिगर कर दिया है, तो उसको आप उसकी सराहना करें कि उस व्यक्ति ने आपको सही मार्ग की ओर धकेल दिया है। उससे मूव ऑन ना करें, क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, जो कि वो सच्चा व्यक्ति है। और यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड भी आया है। डेथ का मतलब ये है कि जो आपका अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आप जिस भी स्थिति में अभी हैं, आपकी जो भी नेगेटिविटी है, चाहे लेजीनेस हो या ओवर थिंकिंग हो या कोई हेल्थ इशू हो या जो भी प्रॉब्लम्स, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, ये सारी ख़त्म होने वाली हैं, और सारी ख़त्म हो रही हैं आपकी स्ट्रेंथ से। आपके अंदर स्ट्रेंथ इस लेवल की आ रही है, आपके अंदर आ नहीं रही है, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, बट कुछ चीज़ें चेंज हुई, उस चेंज की वजह से आप चीज़ें सेटल नहीं कर पाए, और चीज़ें सेटल ना होने की वजह से इतना डिस्टर्बेंस हो गया, आप थोड़ा परेशान हो गए और चीज़ें हैंडल नहीं कर पाए। नई नई जगह पे हम जब जाते हैं तो वह सर्वाइव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ें आपके साथ हुई, चीज़ें आप एक्सेप्ट करने में, उनको मैनेज करने में आपको थोड़ा वक्त लग गया, और इसमें लोगों ने समझ लिया कि आपके अंदर स्किल नहीं है, जबकि आपके अंदर स्किल भर के थी। तो ये सिनेरियो आपके साथ होने वाला है, और आपकी स्ट्रेंथ किसी ने पुश कर दिया, मतलब आपको इस तरह से पुश कर दिया कि आपको ये याद आ गया कि अरे मेरी तो ये पावर है, मैं तो इतना मेरे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है, ये पावर आपके अंदर आ गई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ही होंगे जिन्होंने आपको ऐसे इस तरह से ट्रिगर कर दिया है। अब मैं यहाँ देख लेती हूँ, अगर आपके ये पर्सन ही हैं तो फिर आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर ये आपके पर्सन हैं जिन्होंने आपको ट्रिगर किया है, ये आपके लव्ड वंस हैं, तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर ये आपके लव्ड वंस हैं तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके बारे में, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मेरी धड़कन तुम हो, समझा करो, मेरे बिन गए मुझे सुना करो। देखिए, मैं अभी आपको बोल रही थी किसी लव्ड वंस ने आपको ट्रिगर कर दिया है या करने वाला है। कोई लव्ड वंस आपसे ऐसी बात कहने वाला है कि आपकी जो स्ट्रेंथ छुप गई थी थोड़ी देर के लिए, जो स्ट्रेंथ आप भूल गए थे, जो वर्कोलिक होना, जो मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर था, वो जो आप भूल गए थे, वो फिर से कायम होने वाला है। और वो जो पर्सन जिसने आपको ट्रिगर किया, सच तो ये है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो कह रहा है मेरी धड़कन तुम हो, समझा करो, मेरे बिन कहे मुझे सुना करो। यानी वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। प्लीज़ आप उससे दूर ना हो, उससे प्यार कम ना करें। मेरी तलाश तुमसे शुरू होकर तुम ही पर ख़त्म होती है। ऐसा इतना प्यार करता है वो पर्सन आपसे, जिसने भी आपको ट्रिगर किया है, कि मेरी तलाश तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होती है। इसलिए आप उस व्यक्ति से बिल्कुल भी आप द्वेष ना पालें। उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में वैसे ही श्रद्धा रखें, वैसा ही प्रेम रखें। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है जिसने आपको ये ट्रिगर दिया है। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाओगे। यहाँ पे और मैं, हे ईश्वर, कब पूरे होंगे वो सपने जो हमने एक दूसरे के लिए देखे हैं। आपके सपने पूरे हो सकें, आप दोनों के सपने पूरे हो सकें, आप दोनों का यूनियन हो सके,
और एक हैप्पी लाइफ जी सकें आप दोनों, इसके लिए आपको ट्रिगर किया गया है। किसी पर्सन ने इसीलिए आपको ट्रिगर किया कि आपकी लाइफ अच्छी हो। आपकी लाइफ जब अच्छी होगी तब जाके आप दोनों साथ में रह पाओगे, आप गोल अचीव कर पाओगे तो खुश रह पाओगे। ये मैसेज, ये इतने प्यारे प्यारे मैसेज हैं उस पर्सन के जिसने आपको ट्रिगर किया। नहीं तो कुछ ही दिनों में ये पर्सन आपको ट्रिगर करने वाला है, अगर अभी तक ट्रिगर नहीं किया है तो। और मैसेज है, मेरी बहुत बातें गलत थी पर हर बात गलत नहीं थी। देखिए ये पर्सन इस बात पे भी तैयार है, इस पर्सन ने ट्रिगर किया आपकी भलाई के लिए, बट ये कह रहा है कि मेरी बहुत सारी बातें गलत थी, तुम्हें मेरी बहुत सारी बातें ख़राब लगी होंगी, बट हर बात गलत नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी बात, कौन सी बात गलत नहीं थी? गलत ये नहीं थी क्योंकि ये पर्सन आप में इम्प्रूवमेंट चाहता था, ये आपको शाइन करते हुए देखना चाहता था। और जब आपको शाइन करते हुए देखना चाहेगा कोई पर्सन, तो वो आपकी सोल पे पड़ा हुआ पर्दा तो हटाएगा। वही काम इस पर्सन ने किया है। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि यहाँ पे एंजल्स का मैसेज क्या है। एंजल्स आपको क्या मैसेज है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। एंजल्स का मैसेज क्या है? एंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए प्लीज़। एंजल्स मैसेज दीजिए। तो एंजल्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स का मैसेज आया है, भिखारियों को धन नहीं भोजन दो, इससे आप धन के दुरुपयोग से बच जाएंगे। देखिए यहाँ भिक्षावृत्ति बहुत बढ़ गई। कुछ लोगों ने भीख को, यानी बैगरिंग को, कुछ लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो आपके सामने कोई भिखारी आता है, कोई बच्चे भीख मांगते हैं, तो उनको खाने को दे दो कुछ। आप उनसे बोलो कि कुछ खाओ हुए, अगर वो खाने को कहते हैं तो खाने को दे दो, बट पैसे मत दो, क्योंकि पैसे का वो दुरुपयोग किया जाता है। आप समझ सकते हो, आप न्यूज़ में सब सुनते हो तो सब पता होता है कि भिखारी ज़रूरी नहीं कि वो सच्चे भिखारी ही हों। ईश्वर और उनकी शक्ति पर विश्वास और बढ़ाओ, यही सच्चा समाधान है। आप जिस भी समस्या में फंसे हुए हो, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपना विश्वास और बढ़ाओ ईश्वर में। ईश्वर में आप जितना विश्वास बढ़ाओगे उतना ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है प्लीज़ ये फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 ही गाइडेंस ले रही हूँ ईश्वर के। ईश्वर ने बहुत अच्छे गाइडेंस दिए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। कोई ट्रिगर दे रहा है तो उससे और ज़्यादा प्रेम करें कि शुक्रिया, और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ जाए। लक्ष्य पे तो आगे बढ़ ही रहे हैं ट्रिगर होके, बट उस पर्सन से द्वेष भावना न पालें। वो पर्सन आपका भला चाहता है। ईश्वर ने उसके द्वारा आपको ट्रिगर कराया है ताकि आप अपने काम पे आगे बढ़ें। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में सबके लिए मैसेज नहीं होते हैं, पर्सनल रीडिंग में सॉल्यूशन निकल के आते हैं। और आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पास्ट लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पास्ट लाइफ से सॉल्व होती हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हो जाएगा। और जो भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है, पेंडेंट मैंने अभी पहले ही वीडियो में जिक्र कर दिया है, पेंडेंट चाहिए तो उसके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पेंडेंट गए हैं सबकी पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं। सब ने बोला है कि उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आपको कोई भी नीड है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल हर बार पिक नहीं हो पाती है। और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आप सब सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें और सदा आपकी भक्ति बढ़ती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।